Hello everyone, welcome back to the channel. Myself AK Pandey. I hope you all are fine students. आज अपन लोग मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। तो आप लोग सारे डिस्ट्रैक्शन को 1 घंटे के लिए बंद कर दीजिए और पढ़ाई पे पूरे कंसंट्रेशन से लेक्चर को ध्यान से समझिए। सारे डिस्ट्रैक्शन को अपने आसपास बंद कर दीजिए और जहां भी आप देख रहे हैं मोबाइल लैपटॉप पे आप कंसंट्रेट करिए लेक्चर पे, मेरी बातों को और सारे कंसेप्चुअल चीज़ों को अच्छे से समझिए। और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर आप प्लेस करेंगे। तो चलिए आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 6। और आज अपन लोग डिस्कस करेंगे मेटलर्जी ऑफ स्पेशल एलिमेंट। डिस्कस कर रहे थे, आपको याद होगा लेक्चर नंबर 5 मेटलर्जी ऑफ स्पेशल एलिमेंट पे ही पूरा का पूरा था। और उसमें हमने क्या देखा, आयरन का मेटलर्जी देखा था कि आयरन का मेटलर्जी कैसे करते हैं। और आज अपन लोग देखिए पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे, आयरन का मेटलर्जी डिस्कस कंप्लीट कर चुके थे, ये अपन लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन लोग इस लेक्चर में ये पूरा का पूरा आज अपन लोग कंप्लीट करेंगे। जो भी न्यू बच्चे हैं जो चैनल को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को डेफिनेटली हिट करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जो भी न्यू बच्चे हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करिए। देखिए पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था मेटलर्जी ऑफ स्पेशल एलिमेंट में आयरन का। आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉपर का, लेड का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का, गोल्ड का। दैट्स ऑल। आज अपन लोग इस चैप्टर का मेटलर्जी का थ्योरेटिकली आज कंप्लीट कर चुकेंगे और हार्डली एक लेक्चर और लगेगा जिसमें अपन लोग जेई एंड नीट का, एम्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेटलर्जी ऑफ कॉपर, लेड, एल्युमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड। देखिए जिस टाइप से स्पेशल एलिमेंट का मेटलर्जी चल रहा है, तो जिस टाइप से आयरन में जब हम पढ़ रहे थे मेटलर्जी, तो उसमें पहले आप और जाने कि आयरन का कौन सा मेन ओर है। मेन ओर पे हमारा फोकस था। तो आयरन का 2 मेन ओर है, हेमा मींस हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। था तो सैडेराइट भी और आयरन का, राइट, था तो आयरन पायराइट्स भी। बट अपन लोग किस पे फोकस करेंगे, मेन ओर जो आयरन का था क्या था, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, उस पे फोकस कर रहे थे। तो उसी टाइप से अब अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसका, मेटलर्जी ऑफ कॉपर। एक एक करके अपन लोग देखते हैं। तो कॉपर का मेटलर्जी का स्टडी करने से पहले हमको क्या करना है, किस बात को ध्यान रखना है, पहले तो आप कॉपर का ओर जानिए कि कॉपर का मेन ओर क्या है। तो आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बता चुके हैं कि कॉपर का, आयरन का, गोल्ड का, सिल्वर का एक्सेट्रा, जो आपके सिलेबस में जितना भी था मेटल, उसका मेन ओर क्या है, याद रखने का तरीका भी आपको बता चुके हैं। तो चलिए कॉपर स्टार्ट करते हैं। तो कॉपर का और क्या क्या है आपको बता चुके हैं। कॉपर का मेटलर्जी ऑफ कॉपर करना है तो कॉपर का और क्या है, कॉपर पायराइट्स है CuFeS2, कॉपर ग्लैंस है Cu2S, क्यूपराइट है Cu2O, CuCu3.CuH का होल 2 मैलेकाइट है एंड CuCu3.CuH का होल 2 एजुराइट है। एंड मेन ओर ऑफ कॉपर, देखिए हमारा फोकस कहां रहेगा, कॉपर का मेन ओर पे। तो कॉपर का मेन ओर क्या होता है, कॉपर पायराइट्स CuFeS2। याद आ रहा है, बिल्कुल। तो चलिए अपन लोग अब कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, कॉपर ओर का। तो कॉपर का मेन ओर क्या है, कॉपर पायराइट्स CuFeS2, ये है मेन ओर कॉपर पायराइट्स। देखिए मेटलर्जी में आप किसी का मेटलर्जी कर रहे हो, लेक्चर नंबर 1 से ही आपको बताते आ रहे हैं कि ओनली 4 स्टेप आपको दिमाग में होना चाहिए। स्टेप नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जैसे मान लीजिए आप जमीन के अंदर से किसी मिनरल्स को, किसी और को आप प्राप्त किए, तो उसमें जो गंदगी है पहले उस गंदगी को तो साफ करिए। उसके बाद आते हैं क्या, स्टेप नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। तो अब जो गंदगी साफ हो गया, उसके बाद जो आपको ओर मिला, प्योर ओर जो मिला, अब उस प्योर ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करिए। उससे क्या होगा, अब देखिए स्टेप नंबर फिर 3 पे आएंगे। तो स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड मिला उस मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन करके, 2 प्रोसेस पढ़े थे, लिंगम डायग्राम एंड रिडक्शन, पायरोमेटलर्जी वगैरह पढ़े थे। तो स्टेप नंबर 3 में जब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो उस ऑक्साइड को भाई रिडक्शन ऑफ मेटल से किसमें, भाई
रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड को किस में कर देंगे, मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। फिर स्टेप नंबर 4 पे आएंगे। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है कि अब जो मेटल मिला, अब उस मेटल को रिफाइन करेंगे, राइट। तो अब आते हैं कि हम तो किसका डिस्कस करने वाले हैं आज, किसका डिस्कस कर रहे हैं, कॉपर का। और कॉपर का मेन और क्या है, CuFeS2, कॉपर पायराइड्स। और कॉपर पायराइड्स में एक एक स्टेप करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर पायराइड से आपने कॉपर का ओर पहले निकाला, तो पहले आप उसका सफाई तो करें, जो गंदगी उसमें लगा हुआ है। तो सफाई करने के लिए क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, राइट। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आपको 4 मेथड पढ़ाए थे। पहला मेथड ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा मेथड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा मेथड फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, चौथा केमिकल प्रोसेस जो लीचिंग था। तो अब ये आपको डिस्कस करना है, क्योंकि सारे मेथड आपको पढ़ा चुके हैं। अब तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, अलग से उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं ना। तो बताइए जरा, कॉपर का मेन और CuFeS2 कॉपर पायराइड्स है, कॉपर पायराइड्स है। तो कॉपर पायराइड्स को अगर हमको कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना है, तो इस 4 में से कौन सा मेथड चूज करेंगे, तो ग्रेविटी सेपरेशन। तो डिफरेंस इन डेंसिटी होना चाहिए। अब सवाल है कि CuFeS2 में, तो CuFeS2 में क्या आ रहा है, सल्फर आ रहा है। तो सल्फर के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर में ओनली फॉर सल्फाइड के लिए कौन सा मेथड था, याद आ रहा है, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर विच टाइप ऑफ ओर, सल्फाइड ओर। इसमें क्या है, इसमें CuFeS2 है, मींस जो CuFeS2 जो है आपका, वो किससे बना हुआ है, कॉपर से भी बना हुआ है, और आयरन का भी इसमें क्या है, Cu2S एंड Fe। तो ये इसमें कॉपर भी है और क्या है, आयरन भी है, दोनों में सल्फाइड है। और ये किससे बना हुआ है, ये ओवरऑल इसमें सल्फर कंटेंट है। तो बताएंगे सल्फर आ रहा है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आप फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इस्तेमाल करिए, यूज करिए, और इसका क्या कर दीजिए, कंसंट्रेशन कर दीजिए। तो चलिए नोट करिए, आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया, मेथड 1 में देखिए, ओर का अगर एक्सट्रैक्शन करना है तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जो ओर मिला है आपको, पहले उसको साफ करिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमने किया, तो ओर तो साफ हुआ, प्योर ओर मिला। अब स्टेप नंबर 2 कर रहे हैं कॉपर का। तो जो प्योर ओर मिला है, अब उसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्साइड में। यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड ओर है, मीन्स आपको क्या समझना है कि वो क्या है, वो प्योर ओर है। तो जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला तो आप कैल्सिनेशन करिए, और दूसरा रोस्टिंग। और आपको पता है कि जो रोस्टिंग है ओनली फॉर सल्फाइड ओर, ओनली फॉर सल्फाइड ओर। तो कॉपर का मेन ओर क्या है, कॉपर पायराइड्स, CuFeS2। तो उसमें सल्फाइड आ रहा है। तो जब सल्फाइड आ रहा है तो आप रोस्टिंग का यूज करेंगे, ना कि आप कैल्सिनेशन का। तो सल्फाइड ओनली फॉर सल्फाइड्स, ओनली फॉर सल्फाइड, रोस्टिंग यूज्ड ओनली फॉर सल्फाइड। और इसके अलावा जो भी होगा उसको कैल्सिनेशन से करें। तो कॉपर पायराइड्स में 2 से बना हुआ है, एक कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, 2 है इसमें। तो जो आपका कॉपर सल्फाइड है एंड फेरस सल्फाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा हो गया। पहला स्टेप फ्रोथ फ्लोटेशन से अपन लोग कॉपर जो CuFeS2 था, कॉपर का ओर, उसको हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर लिया, उससे हमको प्योर ओर मिला। अब स्टेप नंबर 2 कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 2 में जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, जो मीन्स प्योर ओर मिला हमको, उस प्योर ओर को अब ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए 2 तरीका है हमारे पास, एक तो कैल्सिनेशन और दूसरा रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन तो लगा नहीं सकते,
और रोस्टिंग क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ओनली इट इज यूज्ड ओनली फॉर सल्फाइड ओर। तो देन आप इस्तेमाल करेंगे रोस्टिंग का। तो यहाँ पे आप रोस्टिंग का यूज करेंगे तो अब क्या होगा, फर्दर वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। और आपको बता चुके हैं रोस्टिंग में कि रोस्टिंग में जब आप हीट करते हो तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, O2 के प्रेजेंस में, तो CO2 को जब आप हीट करोगे तो CO2 प्लस SO2 बन रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये Cu2S होगा, क्योंकि CuFeS2 जो कॉपर पायराइड है आपका, ये दो से बना हुआ है, एक Cu2S और दूसरा FeS से। तो दोनों को आप रोस्टिंग करते हैं, तो रोस्टिंग करने से हमको क्या मिलेगा, ऑक्साइड। तो Cu2S प्लस O2 तो Cu2O प्लस SO2 बना, FeS प्लस O2 FeO प्लस SO2 बना। अब आते हैं, अब तो ऑक्साइड मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिला आपको। अब उस मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है मेटल में। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 से क्या मिला, हम क्या कर रहे हैं, कॉपर का मेटलर्जी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इसका। तो स्टेप नंबर 2 तो किसी भी और को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्टेप 2 कंप्लीट कर लिए। तो अब जो ऑक्साइड हुआ, मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करेंगे मेटल में। तो स्टेप नंबर 3 पे आएंगे। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि बाई रिडक्शन आप मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करेंगे तो CuFeS2 जो है वो Cu2S कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड से मिलकर बना हुआ है। उसको इस दोनों को क्या बोलते हैं, मोल्टेन मेट। अब जब आप हीट करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मीन्स आप क्या कर रहे हो, रोस्टिंग कर रहे हो, राइट। तो इस दोनों को रोस्टिंग से आपका मेटल का ऑक्साइड मिला। अब कॉपर का एक्सट्रैक्शन के लिए आपको एक और बताए थे, बेसिमराइजेशन, कि अगर कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है तो आप बेसिमराइजेशन को यूज करिए। बेसिकली बेसिमराइजेशन को यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे FeO और FeS है, तो क्या बनता है, स्लैग बनता है। क्या ये स्लैग आपके काम का है? जब दूध में मलाई जमता है तो क्या करता है, जो दूध को गर्म रखता है, इन्वायरमेंट से कांटेक्ट होने नहीं दे पाता है, और जो धूलकण होता है, जो इम्प्योरिटीज होते हैं आपस से, जो बाहर से आते हैं, वो अंदर जाने नहीं देता। आप छाली को हटा के दूध को क्या करते हैं, अलग करते हैं, प्योर मिल जाता है आपको। उसी टाइप से जो स्लैग है आपका, जो मोल्टेन मेटल है, वो प्योर रहे, इसीलिए हमने क्या फॉर्म किया, स्लैग बना, ताकि जो हमारा मेटल है, कौन सा मेटल, मोल्टेन मेटल, मीन्स जो हमारा स्लैग बना है, इसलिए हमने स्लैग बनाया। तो स्लैग जो बना है मीन्स मोल्टेन मेटल क्या रहे, स्लैग बन के प्योर रहेगा। अब ये जो मेटल मिला है, अब देखिए उसको ब्लिस्टर कॉपर भी कहते हैं। यहाँ पे जो ये कॉपर मिला उसको ब्लिस्टर कॉपर भी कहते हैं, आपको बेसिमराइजेशन में पढ़ाए थे। तो अब आते हैं, अब मेटल तो मिला है, लेकिन अब प्योर मेटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 4 में जाना पड़ेगा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल को अब रिफाइन करना है, तो स्टेप नंबर 4 पे आएंगे। अब देखिए, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है, प्योर करना है, तो बेसिमराइजेशन भी एक रास्ता था, बट सेकंड मेथड क्या है जो बेहतर हो सके, जो आसानी से आप कॉपर को क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके। तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आप करते क्या हो, बेसिकली पहले तो एक बड़ा सा टब लीजिए, और उस बड़ा सा कंटेनर में आप जिसका एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे किस चीज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कॉपर का, तो सॉल्यूशन भी किसका लेना पड़ेगा, कॉपर का। तो CuSO4 जब आपने कॉपर का सॉल्यूशन लिया, अब इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दीजिए। इसमें 2 इलेक्ट्रोड को इस सॉल्यूशन में डिप करिए, एक एनोड और दूसरा कैथोड होगा। तो एनोड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये कैथोड पे निगेटिव चार्ज है। अब बेसिकली होगा क्या,
ये पूरा सॉल्यूशन तो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कॉपर का, तो कॉपर का सॉल्यूशन लिया, तो ये CuSO4 है तो ये टूट जाएगा किसमें, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये Cu+2 और SO4-2, ये पूरा सॉल्यूशन इसमें टूटा रहेगा। अब ये तो पॉजिटिव है, ये एनोड है और ये कैथोड है, ये नेगेटिव है। अब जो Cu+2 होगा इस सॉल्यूशन में, अब क्या करेगा, इस नेगेटिव के साथ आके चिपक जाएगा इसके साथ। पहला काम, जब आपने 2 इलेक्ट्रोड लिया तो जो एनोड वाला है वो हमारा इम्प्योर कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है, तो इम्प्योर वाला है, और कैथोड पे जो है वो जो कैथोड है हमारा वो प्योर कॉपर है। तो इम्प्योर कॉपर वाला का जो इलेक्ट्रोड है वो इससे क्या है, ठीक है, बट जो प्योर है अब प्योर हो गया, इम्प्योरिटी हटा के जब आप प्योर किए तो इम्प्योरिटी तो हटा ना उससे, तो थोड़ा सा इससे इसके कंपेयर में थिक, ये कम, ये थिन हो जाएगा, ये थिक होगा। अब हुआ बेसिकली क्या, आपको तो इस CuSO4 का सॉल्यूशन मेंटेन तो रखना है। अगर आपने 1 लीटर CuSO4 सॉल्यूशन लिया है, 1 लीटर CuSO4 सॉल्यूशन लिया है, तो इसको तो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो मेंटेन कैसे रहेगा, तो ये जो है इस सॉल्यूशन से, तो Cu+2 ये नेगेटिव है, कैथोड है, तो आके इस पे चिपक जाएगा, तो ये प्योर कॉपर इस पे आ रहा है। बट अब मेंटेन भी तो रहना है। अगर आपने 1 लीटर CuSO4 का सॉल्यूशन लिया है तो इसको मेंटेन भी तो रखना है। तो होगा क्या, जो आपका इम्प्योर कॉपर था, अब इस इम्प्योर कॉपर से अब इस Cu+2 आके किसमें आ जाएगा, सॉल्यूशन में आएगा, और इस सॉल्यूशन से कहां जाएगा, इस प्योर कॉपर मींस कैथोड पे चला जाएगा, एनोड से निकल के आएगा और कैथोड की ओर चला जाएगा। तो बच क्या जाएगा इस इम्प्योर कॉपर में, एनोड पे क्या बच जाएगा, अब प्योर कॉपर तो आके इसमें चला आया कैथोड पे, तो ये तो इम्प्योर आ जाएगा। अब जो इम्प्योरिटीज बचा है उसको अपन ने नाम क्या दे दिया, एनोड मड। तो जो एनोड मड है, मड मींस आप बोल सकते हो गंदगी, जो आपका कीचड़ वगैरह होता है, क्योंकि ये इम्प्योरिटी बच गया और प्योर कॉपर कहाँ चला आया, कैथोड पर आ जाएगा, और एनोड मड कहाँ रह गया, एनोड पे, तो प्योर कॉपर हमारा कैथोड पे चला आया। ध्यान रहे कि सॉल्यूशन मेंटेन रखना है, तो मेंटेन तभी रहेगा जब ये इम्प्योर कॉपर से Cu+2 निकल के सॉल्यूशन में आएगा और फिर यहां से इस प्योर कॉपर में आ जाएगा। तो ये मेथड था, ये प्रोसेस था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो बेसिकली इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या करते हैं, कैथोड पे हमारा प्योर मेटल आ जाता है और इम्प्योर मेटल एनोड पे, और साल्ट सॉल्यूट लेते हैं। तो ध्यान रहे CpAi आपको दिमाग में रहना है, मीन्स प्योर कॉपर कहां पे रहेगा, कैथोड पे, और इम्प्योर कॉपर कहां है, एनोड पे। और ये तो नेगेटिव टर्मिनल है और ये तो पॉजिटिव वाला है, तो ये Cu+2 है। अब क्या करेगा, इसमें तो SO4-2 भी है, ये Cu+2 SO4-2, ये पूरा सॉल्यूशन में Cu+2 SO4-2, Cu+2 SO4-2। आप किस चीज का एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आपके काम का तो कॉपर है, हमको तो प्योर कॉपर चाहिए ना, SO4-2 तो नहीं चाहिए, प्योर कॉपर चाहिए। तो आप जब टर्मिनल से जोड़ोगे बैटरी को, तो ये कैथोड और एनोड जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, अब चल के क्या आ जाएगा, Cu+2 नेगेटिव से आके क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, और ये Cu+2 जो प्योर कॉपर है आपका कैथोड पे आके चिपक जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर, राइट। तो चलिए इसको नोट करिए, जगह नहीं है, आगे आपको बताते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल से जो हमारा फाइनल पॉइंट निकल के क्या आया, जितना भी बात अभी अपन ने आपको बताया उतना ही बात यहां पे लिखा गया है। क्या बताया, आप एक एक करके देखते हैं कि जो कैथोड है वो तो नेगेटिव है, कैथोड पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। अब कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, और ये कैथोड पे क्या है, प्योर एंड थिन स्ट्रिप, किसका, कॉपर मेटल का। तो ये जो कॉपर है ये इसके कंपेयर में तो थिन है ना, तो ये जो कॉपर का मेटल है ये प्योर और थिन स्ट्रिप है। दूसरा हमारे पास क्या है, एनोड, और एनोड पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो एनोड हमारा क्या है, वो इम्प्योर है एंड थिक रॉड है कॉपर का।
तीसरा जो पॉइंट है, इलेक्ट्रोलाइट किसका लिया हमने, CuSO4 सॉल्यूशन का, कॉपर सल्फेट। तो वहां पे जो Cu+2 CuSO4 सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो SO4-2 भी, बट हमको तो कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है। CuSO4 सॉल्यूशन में Cu+2 प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, Cu+2 कैटायन है एंड सो इट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव कैथोड। तो Cu+2 कैटायन है तो अब वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, वो अट्रैक्ट होगा किसकी ओर, नेगेटिव कैथोड की ओर। अब एक बात ध्यान रहे कि सॉल्यूशन जो हमने लिया CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का, देखिए जिसका आप एक्सट्रैक्शन करोगे उसी का सॉल्यूशन भी लेते हैं, राइट। तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हमने। तो ध्यान रहे कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम होता है हमेशा। ये जो कंसंट्रेशन लिया है हमने, इसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अगर 1 लीटर लिया तो 1 लीटर ही होता है। तो हमेशा कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में सेम होता है। इसलिए अब क्या होगा, जो इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर से ये Cu2+ निकल के सॉल्यूशन में आता है और सॉल्यूशन में आने के बाद प्योर कॉपर को अब कलेक्ट कर लेते हैं किस पे, इस कैथोड पे। प्योर कॉपर को कैथोड पे कलेक्ट कर लेते हैं और इम्प्योर पार्टिकल जो है हमारा वो नीचे ये यहाँ पे बैठ जाता है। इसी को हमने क्या बोल दिया, एनोड मड। तो चलिए नोट करिए, आगे देखते हैं लेड का एक्सट्रैक्शन। तो अब अपन लोग लेड का मेटलर्जी करते हैं। लेड का प्योर लेड अब प्राप्त करना है। लेड का जितना भी ओर है, अब लेड का जो मेन ओर है उससे प्योर लेड को एक्सट्रैक्ट करना है। अब उसको देखते हैं। कॉपर अपन लोग फिनिश कर चुके, आयरन अपन लोग फिनिश कर चुके, अब आते हैं लेड पे। देखिए सबसे पहले आप फाइंड आउट तो करिए कि जो लेड है, लेड का कौन कौन सा ओर था। आपको लेक्चर नंबर 1 में ही आपको बता चुके हैं कि लेड का कौन कौन सा ओर है। पीबीएस जिसको गैलेना आप बोलते हो, पीबीओ जिसको लिथार्ज बोलते हो, पीबीएसओ4 जिसको एंजलसाइट बोलते हो, एंड पीबीसीओ3 जिसको सेरोसाइट बोलते हो, तो ये 4 ओर है लेड का आपके सिलेबस में। अब देखिए मेन ओर कौन है लेड का। तो मेन ओर कैसे पता करते हैं, मेन ओर पता करते हैं कि जब आपने उस लेड का मेन ओर आप पता करना चाह रहे हो, तो लेड का ओर आपने एक्सट्रैक्ट किया है अर्थ क्रस्ट से, तो उस लेड में जो लेड का ओर है आपका, उस लेड में देखिए कि लेड ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। लेड जब आप एक्सट्रैक्ट करो लेड का, तो उसमें से उस लेड का ओर में से लेड का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। लेड का एक्सट्रैक्शन करने पे लेड उसमें ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए, तब बोलेंगे वो लेड का मेन ओर उसको बोल देते हैं। जब साइंटिस्टों ने ऐसा किया तो उसने क्या पाया, हमारे पास तो यहाँ प्रैक्टिकल नहीं आपको दिखा सकते हैं कि कौन सा लेड का मेन ओर होगा, बट थियोरेटिकली साइंटिस्टों ने ये लेबोरेटरी में किया और पाया कि जो ओर मिल रहा है लेड का, उस ओर में से ज्यादा लेड किससे मिल रहा है, वो था पीबीएस, गैलेना से अधिक लेड प्राप्त कर रहे थे। तो लेड का मेन ओर हमारा क्या हो गया, पीबीएस, गैलेना। तो मेन ओर ऑफ लेड इज गैलेना। तो अब आते हैं इसका मेटलर्जी करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ओनली 4 स्टेप। तो एक एक करके अपन लोग देखते हैं। स्टेप नंबर 1 अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, आपने ओर को प्राप्त किया, उस ओर में जो गंदगी है पहले उसको हटाते हैं, जो इम्प्योरिटी है पहले उसको हटाते हैं, धो के हटाते हैं। या किसी आपके पास 4 प्रोसेस था जिसको आपने नाम दिया, पहला जो गंदगी को आप हटाते हो उसका नाम दिया कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसमें 4 मेथड आपको पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पे बस एप्लीकेशन करना है कि कौन सा अप्लाई करके लेड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्टेप नंबर 1 में। तो 4 स्टेप
होता है उसमें स्टेप नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, तो ग्रेविटी सेपरेशन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, इसमें आप क्या देख रहे हो? लेड में सल्फाइड है, सल्फाइड ओर, इसमें सल्फाइड है, मैक्सिमम जो ओर है मेन ओर लेड गैलेना है उसमें सल्फाइड है। अब हम चाह रहे हैं कि लेड का एक्सट्रैक्शन करना, तो आप फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि फ्रोथ फ्लोटेशन में सिर्फ ओनली फॉर सल्फाइड्स हो। तो पीबीएस में सल्फाइड है, ये सल्फाइड ओर है, पीबीएस एक सल्फाइड ओर है, तो आप फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इस्तेमाल करिए। तो वहां से जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर से जो हमारा प्योर ओर प्राप्त हुआ, अब आएंगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? प्योर ओर को अब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। वही है, कंसंट्रेटेड ओर बोलिए या प्योर ओर बोलिए, बात सेम है। तो कंसंट्रेटेड ओर मींस प्योर ओर, जो आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओर से मिला है प्योर ओर, अब उसको मेटल ऑक्साइड में करेंगे। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक कैल्सिनेशन का और दूसरा रोस्टिंग का। आपको तो पता है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग पढ़ा चुके हैं। कैल्सिनेशन सल्फाइड ओर के लिए नहीं इस्तेमाल करते, बट रोस्टिंग तो करते हैं। तो यहां पे तो आप रोस्टिंग यूज करोगे, कैल्सिनेशन नहीं करोगे, क्योंकि ये सल्फाइड ओर है पीबीएस, तो आप रोस्टिंग का इस्तेमाल करोगे, राइट? तो यहां पे आप रोस्टिंग का यूज करिए, कैल्सिनेशन का नहीं। अब ध्यान रहे कि जो आपका पीबीएस है, जब आप उसको रोस्टिंग करते हो, तो रोस्टिंग में क्या करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ एयर इसको हीट करते हो। तो इन प्रेजेंस ऑफ O2 जब हीट करोगे तो ऑक्साइड बना लेड का प्लस SO2 गैस। अब पीबीएस को जब फिर आप हीट करोगे, रोस्टिंग करोगे, तो ध्यान रहे अभी तक क्या होता था, अदर मेटल में मैक्सिमम का जब आप रोस्टिंग कर रहे थे तो मेटल का ऑक्साइड मिला करता था। पीबीएस के केस में भी होगा, लेड के केस में भी होगा, बट यहां पे लेड का सल्फेट भी मिलता है। ऑक्साइड के साथ साथ लेड का ऑक्साइड के साथ साथ लेड का सल्फेट भी मिलता है। तो लेड का सल्फेट मिला, तो ध्यान रहे कि ये स्पेशल आपको लेड में ध्यान रहे कि यहाँ पे सल्फेट भी बनता है, मेटल का सल्फेट और प्लस मेटल का ऑक्साइड तो बनता ही बनता है। तो अब आते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस कि अब इसमें क्या करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो मेटल ऑक्साइड हुआ अब उसको मेटल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सल्फेट भी आ गया और ऑक्साइड है, तो अब इसको हटाने के लिए हमको तो चाहिए मेटल। तो यहाँ पे आप स्मेल्टिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। बेसिकली स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान रहे, जब आप रोस्टिंग किए तो आफ्टर रोस्टिंग क्या हुआ, जब पीबीएस ऑक्सीडाइज कर दिया किस में, पीबीओ और PbSO4 में, तो हम लोग स्मेल्टिंग करते हैं कोक के प्रेजेंस में, तो मोर कोक ऐड कर रहे हैं, तो पीबीएस जो फर्नेस में होगा स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए, तो एंड हेंस लेड किस में जाएगा, सल्फाइड भी आ रहा है, सल्फेट भी है इसमें। तो ध्यान रहे कि जो 2 मेटल है आपका पीबी और कॉपर, लेड और कॉपर, वो सेल्फ रिडक्शन में जाएगा। तो यहां से PbO प्लस PbSO4, पीबी बना प्लस 2, और यहां से पीबी प्लस मिस आपको क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड से लेड मिल गया इन द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। तो नोट करिए, आगे प्रोसेस देखते हैं। तो रिफाइनिंग ऑफ लेड कर रहे थे अपन लोग, लेड ओर का एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, मेटलर्जी ऑफ ओर कर रहे थे, तो उसमें हमने 3 स्टेप क्लियर किया। तो चौथा स्टेप पे आते हैं। अब जो मेटल मिला है लेड का, अब वो जो मेटल मिला अब उसको, उस मेटल को तो रिफाइन करना है कि पूरे तौर पे वो रिफाइन प्योर लेड मिला कि नहीं मिला। लेड का मेटल तो मिला डेफिनेटली। अब प्योर लेड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो लेड मेटल को चौथा स्टेप में आएंगे। चौथा स्टेप क्या है हमारा, चौथा स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल में क्या करते हैं, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में आते हैं, तो ऊपर का जितना भी आपने प्रोसेस करके, जितना भी मेथड को अप्लाई किया, जहां से आपने लेड मेटल को ऑब्टेन्ड किया है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं।
जैसे आपने 3 मेथड अप्लाई किया, उस 3 मेथड में जो लेड मेटल मिला आपको, उसमें उस लेड मेटल में कुछ इम्प्योरिटीज हैं, तो उस इम्प्योरिटीज को कौन कौन सा इम्प्योरिटीज है, जैसे कॉपर, आयरन, एसबी, एंटीमनी, आर्सेनिक, एसएन, बिस्मथ, सिल्वर एक्सेट्रा, तो उसको रिमूव करने के लिए, इस इम्प्योरिटीज लाइक दिस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होगा, सॉफ्टनिंग प्रोसेस, डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब आते हैं सॉफ्टनिंग प्रोसेस पे। तो सॉफ्टनिंग प्रोसेस में क्या है, जो आपका मेटल मिला, जो मेटल मिला, अब उस मेटल को क्या करना है, फर्नेस में थोड़ा सा आप हीट करिए। तो जब आप हीट करोगे तो जो इम्प्योर एलिमेंट है लाइक कॉपर, सिल्वर, एंटीमनी, आर्सेनिक, एसएन, वो जब आप इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, O2 के प्रेजेंस में जब आप उसको हीट करोगे, तो हीट करने पे ऑक्साइड बनाएगा और वो वोलेटाइल ऑक्साइड क्या हो जाएगा, वहां से वोलेटाइल ऑक्साइड के फॉर्म में वो आपका रिमूव हो जाएगा, वोलेटाइल ऑक्साइड के फॉर्म में वो रिमूव हो जाएगा। तो सॉफ्टनिंग प्रोसेस में हमने क्या किया, सॉफ्टनिंग प्रोसेस में जो लेड में जो इम्प्योरिटीज था, अब उस इम्प्योरिटीज को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। जो लेड मेटल मिला, अब उस लेड मेटल में जो इम्प्योरिटीज था लाइक एसएन, लाइक बिस्मथ, एजी एक्सेट्रा, तो उसमें से सिल्वर को छोड़ करके बाकी जितना भी इम्प्योरिटीज था उसको हमने सॉफ्टनिंग प्रोसेस से क्या किया, रिमूव किया। और सॉफ्टनिंग प्रोसेस में क्या हुआ, जो हमारा सॉफ्टनिंग प्रोसेस था उसमें उस मेटल को हमने इन द प्रेजेंस ऑफ O2 हीट किया, तो हीट करने के बाद वोलेटाइल ऑक्साइड के फॉर्म में वो रिमूव हो गया वहां से इम्प्योरिटीज। अब बच गया सिल्वर। अब सिल्वर को रिमूव करना है, तो सिल्वर को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस से काम नहीं चलेगा, 2 प्रोसेस देखना पड़ेगा। तो लेड से अभी सिल्वर, इस मेथड से सॉफ्टनिंग प्रोसेस से लेड से सिल्वर को, सिल्वर इम्प्योरिटीज को आप, जो लेड में सिल्वर का इम्प्योरिटीज है, आप सॉफ्टनिंग प्रोसेस से रिमूव नहीं कर सकते। तो अब आते हैं डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड करते हैं। तो डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड में क्या करते हैं, लेड से सिल्वर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, सिल्वर इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे। तो उसमें हमको 2 प्रोसेस पढ़ना है, एक पार्क्स प्रोसेस एंड दूसरा पैटिनसन प्रोसेस। तो पार्क्स प्रोसेस में क्या है, ध्यान से समझिए आप एक लेड मेटल है, ये आप सॉल्यूशन लिए, इस सॉल्यूशन में किसका सॉल्यूशन है, लेड और सिल्वर का सॉल्यूशन। इस लेड और सिल्वर का सॉल्यूशन में हम मोल्टेन जिंक को ऐड करते हैं। इस लेड और सिल्वर का सॉल्यूशन में मोल्टेन जिंक को ऐड किए तो क्या बेनिफिट होगा, जब इस लेड और सिल्वर के सॉल्यूशन में आपने मोल्टेन जिंक को ऐड किया, तब एक नया तरह का सॉल्यूशन बना। उसमें क्या है, उसमें मोल्टेन जिंक भी आया है। तो उस मोल्टेन जिंक में अब जो सिल्वर होता है वो जिंक के साथ सोल्यूबल होता है इन द कंपैरिजन ऑफ लेड। तो जो सिल्वर है वह मोर सोल्यूबल होता है किसमें, लेड में। किसके तुलना में, किसके तुलना में, लेड के तुलना में। अगर सिल्वर की बात करें तो सोल्यूबल तो है, लेड में भी है, बट हमको क्या चाहिए, हमको प्योर लेड चाहिए। बट सिल्वर का इम्प्योरिटीज तो सॉफ्टनिंग प्रोसेस से नहीं कर पाए, तो क्या करना है हमको, अब जो सिल्वर है वो सिल्वर जिंक के साथ ज्यादा सोल्यूबल है। तो हुआ क्या, तो जो लेड प्लस सिल्वर का सॉल्यूशन था, आपने ऊपर से मोल्टेन जिंक को ऐड किया, तो जिंक और लेड, तो जो हमारा एजी है, जो सिल्वर था, इसमें सिल्वर का, लेड प्लस सिल्वर, इसमें सिल्वर का इम्प्योरिटीज है, लेड का सॉल्यूशन है, उसमें लेड का सॉल्यूशन में सिल्वर का इम्प्योरिटीज है, और सिल्वर ज्यादा सोल्यूबल है जिंक में एज कंपेयर टू लेड, तो ज्यादा सोल्यूबल होगा। सिंस सिल्वर सोल्यूबल होगा जिंक में, तो सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर डिजोल्व हो जाएगा। ये सिल्वर किसमें डिजोल्व हो जाएगा, जिंक में।
तो सिल्वर और जिंक का सॉल्यूशन बन जाएगा और लेड क्या हो जाएगा, लेड आपका यहाँ रह जाएगा और सिल्वर जिंक का सॉल्यूशन बन जाएगा, जिस सरफेस पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा, इसके सरफेस पे फ्लोट करेगा और लेड आपको क्या हो गया, अलग हो गया। तो लेड अलग हो गया और सिल्वर अलग हो गया, तो अब प्योर लेड मिल जाएगा आपको, राइट। तो इसी को बोलते हैं पार्केस प्रोसेस। तो नोट करिए फटाफट से, देखते हैं पैटिंसन प्रोसेस। तो देखिए लेड का मेटलर्जी देख रहे थे, तो लेड का मेटलर्जी, लेड का जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे थे प्योर लेड मेटल प्राप्त करने के लिए, तो हमने उसमें क्या देखा, स्टेप नंबर 4 में एक पार्के प्रोसेस देखा। तो पार्के प्रोसेस में जब सिल्वर का इम्प्योरिटी लेड में था, लेड में जब सिल्वर का इम्प्योरिटी था, लेड और में जब सिल्वर का इम्प्योरिटी था, कब, जब सिल्वर का इम्प्योरिटी लेड में ज्यादा था, हाई अमाउंट में था, तब आप पार्के प्रोसेस का यूज करिए। अगर सिल्वर का इम्प्योरिटी लेड में तो है लेकिन लो है, ऑलमोस्ट 5%, तो लो, अगर सिल्वर का इम्प्योरिटी लेड में लो है, तब आप किसका इस्तेमाल करोगे, पैटिंसन प्रोसेस। तो पैटिंसन प्रोसेस क्या करता है कि जब सिल्वर इज वेरी लो अमाउंट, जब सिल्वर वेरी लो अमाउंट में होगा तो पैटिंसन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल सा मेथड है पैटिंसन प्रोसेस। पैटिंसन प्रोसेस में पहले तो दिमाग में आप रखिए कि पैटिंसन प्रोसेस कब इस्तेमाल करेंगे, जब लेड जो ओर है आपका, उस लेड के ओर में सिल्वर का इम्प्योरिटी वेरी लो होगा, वेरी लो होगा, तब आप जाके पैटिंसन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ज्यादा होगा तो पार्के प्रोसेस का यूज करेंगे। तो पैटिंसन प्रोसेस में होता क्या है, बेसिकली पैटिंसन प्रोसेस में आप पीबी और एजी का जो अमाउंट है, उसमें से एजी का अमाउंट क्या है, लो है, लगभग 5% ऑलमोस्ट ले रहे हैं, लो है एजी का परसेंट। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, बेसिकली इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को, इसको क्या करते हैं, एजी एंड पीबी का जो एलवाई है, उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं और फिर साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, फिर ठंडा कर देते हैं। गर्म किए फिर ठंडा किए, गर्म किए फिर ठंडा किए। तो उसी टाइप से आप गर्म और ठंडा करते जाते हो साइमल्टेनियसली। तो बेसिकली होता क्या है कि उसका जो डेंसिटी होता है और उसका वॉल्यूम की अगर बात करें तो जो वॉल्यूम होता है वो चेंज होते रहता है। उसकी वजह से क्या होगा, जो एजी इम्प्योरिटी है, वो एजी इम्प्योरिटी और पीबी इम्प्योरिटी, तो एजी का इम्प्योरिटी जो सिल्वर, परसेंट ऑफ सिल्वर रहेगा, उस प्रोसेस में इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होता है, जब आप उसको एजी और पीबी का जो एलवाई है, आप इसको हीट करते हो और फिर क्या करते हो, कूल करते हो, हीट करते हो फिर कूल करते हो, हीट करते हो फिर कूल करते हो, तो उससे वॉल्यूम में चेंज होता है और उससे हमारा क्या हो जाता है, एजी का परसेंट इंक्रीज करता है। और जब एजी का परसेंट इंक्रीज करता है तो उसके लिए फिर हमारे पास पार्क्स प्रोसेस है, फिर वहां से अलग अलग कर लेते हैं। अब आते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल में, एक और है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जो लेड है हमारा वो थिन एंड प्योर है, और जो इम्प्योर लेड है वो थिक वाला है। जो थिक है वो इम्प्योर लेड है और जो प्योर है वो थिन लेड है। तो इलेक्ट्रोलिटिक में बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं वो PbSiF6 प्लस H2SiF6। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है आपका, और PbSiF6 जब आप यूज करोगे लीड फ्लोरोसिलिकेट एंड हाइड्रोफ्लोरोसिलिकेट एज अ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये हमारा था लेड का एक्सट्रैक्शन। हमने देखा सरपेक्स मेथड, सरपेक्स मेथड आगे देखेंगे, पार्के मेथड्स, पार्के प्रोसेस एंड पैटिंसन प्रोसेस। अब आते हैं मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम। तो मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम का हमारे सिलेबस में एक ही और तो पढ़ना है, बॉक्साइट ओर, Al2O3.2H2 बॉक्साइट ओर। अब बॉक्साइट ओर का प्यूरिफिकेशन करना है।
वहां से हमको प्योर एल्युमिनियम मेटल को फाउंड करना है। तो होगा क्या, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में पहला तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, एक एक मेथड करके देखेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में लीचिंग करेंगे, लेकिन अगर एल्युमिनियम का आयरन और सिलिका एज ए इम्प्योरिटी होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर डिपेंड करेगा। देखिए, इसके अलावा अगर सिलिका एंड आयरन के अलावा अदर इम्प्योरिटीज था तो उसके लिए आप लीचिंग इस्तेमाल करके आप बॉक्साइट ओर का लीचिंग प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। बट अगर उसमें सिलिका और आयरन एज ए इम्प्योरिटी है तो कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा उसके टाइप ऑफ इम्प्योरिटी पे, कि टाइप ऑफ इम्प्योरिटी कैसा है। तो टाइप ऑफ इम्प्योरिटी पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास कंसंट्रेशन के लिए 3 मेथड पढ़ना है, बेयर्स प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस। तो बेयर्स प्रोसेस में क्या होता है, बेयर्स प्रोसेस में बेयर प्रोसेस में जब आयरन आपका मेन इम्प्योरिटी हो, आयरन इज द मेन इम्प्योरिटी, तब आप बेयर्स प्रोसेस यूज करेंगे। जब सिलिका मेन इम्प्योरिटी हो तो सरपेक्स प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। जब आयरन हो तो बेयर्स प्रोसेस, आयरन जब मेन इम्प्योरिटी हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे, बेयर्स प्रोसेस। जब सिलिका एज अ मेन इम्प्योरिटी हो तो सरपेक्स प्रोसेस। जब आयरन एंड सिलिका दोनों प्रेजेंट हो एज अ इम्प्योरिटी, दोनों प्रेजेंट हो आयरन एंड सिलिका, तो उसके लिए फॉर मेथड ऑफ कंसंट्रेशन के लिए तीसरा मेथड जो इस्तेमाल करेंगे लास्ट, वो है हॉल्स प्रोसेस, राइट। तो चलिए इसको नोट करिए फटाफट से, देखते हैं बेयर्स प्रोसेस। तो अब आते हैं बेयर्स प्रोसेस में। बेसिकली बेयर्स प्रोसेस में क्या होता है, बेयर्स प्रोसेस कब इस्तेमाल करते हैं, जब एज अ आयरन आपका मेन इम्प्योरिटी होगा। तो आयरन आपका सबसे पहले बेयर्स प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं बॉक्साइट ओर के लिए। उसमें भी कब करते हैं, जब अगर आयरन एज अ मेन इम्प्योरिटी हो तब आप बेयर्स प्रोसेस को यूज करेंगे, राइट। तो ये मेन पॉइंट है। अब बेयर प्रोसेस होता क्या है, बेयर्स प्रोसेस में क्या होता है, आप एक एक करके देखिए ध्यान से। आप आयरन प्लस Al2O3 का आपके पास क्या है, आपने इस कंटेनर में सॉल्यूशन लिया। अब आपको एक ऐसा रिएजेंट डालिए, इसमें एक ऐसा रिएजेंट डालिए ताकि जो और हमारा सॉल्यूबल हो जाए। ऐसा रिएजेंट इसमें डालिए ताकि इसमें और सॉल्यूबल हो जाए। अब इसमें जब डालोगे रिएजेंट तो इसमें जब सॉल्यूबल होगा तो जो इम्प्योरिटीज रहेंगे, क्योंकि सॉल्यूबल और क्या हो जाएगा, वेसल से पोर्ड आउट करेंगे तो जो इम्प्योरिटी होगा वो इम्प्योरिटी यहां बैठ जाएगा और सॉल्यूबल हो गया इसमें जो आपने रिएजेंट डाला था। ध्यान रहे कि रिएजेंट कैसा ऐड करना है आपको, जो इस ओर में सॉल्यूबल हो जाए। सॉल्यूबल हो जाएगा तो आप उसमें ऐड करेंगे। तो उसमें आपने ऐड किया, तो ऐड करने पे क्या हुआ, जब उसमें सॉल्यूबल था तो वो रिएजेंट तो क्या हो गया, आपका घुल मिल गया इसमें सॉल्यूशन में, और जो इम्प्योरिटीज रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो इम्प्योरिटीज क्या हो गया, नीचे बैठ गया। बेसिकली हुआ क्या, आपने Al2O3 एक प्योर ओर था, इसमें इम्प्योरिटीज क्या है, आपका आयरन है, Fe2O3 है। अब रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हो तो एल्यूमिनियम में, इस ब्लॉक में आपको पढ़ाया है, एल्युमिनियम में कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम में NaOH एज ए रिएजेंट आप इस्तेमाल करोगे फॉर सॉल्यूबल के लिए। तो सॉल्यूबल के लिए आप NaOH एज ए रिएजेंट लिए, तो Al2O3 प्लस NaOH, इस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaAlO2, जो ये सॉल्यूबल है, और प्लस वाटर। तो आफ्टर दैट जो आपका सॉल्यूबल एल्यूमिनेट है, ये सॉल्यूबल एल्यूमिनेट है। तो अब इस सॉल्यूबल एल्यूमिनेट को पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
बॉक्साइट ओर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमारा ये सॉल्यूबल एल्यूमिनेट है उसको पानी के साथ आप H2O के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस प्लस NaOH। अब जो AlOH का होल थ्राइस है, अब इस AlOH का होल थ्राइस को आप हीट करिए। जब आप हीट करोगे तो वहां से Al2O3 प्योर बॉक्साइट और ऑब्टेन होगा आपको। तो एक बार फिर से एक मिनट ध्यान से देखिए। पहला काम क्या, बेयर्स प्रोसेस इस्तेमाल कब करते हैं, जब बॉक्साइट का पहला तो ओर हो और उस बॉक्साइट के ओर में आयरन का इम्प्योरिटी हो। तो आयरन को इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए आप बेयर्स प्रोसेस का इस्तेमाल करते हो। सवाल यहां से बनेगा, अब बेयर प्रोसेस में होता क्या है, तो चलिए आइए। तो आयरन प्लस बॉक्साइट ओर Al2O3 प्लस Fe2O3, जो आपका इम्प्योरिटीज है आयरन का, कुछ ऐसा रिएजेंट ऊपर से ऐड करिए ताकि उस ओर में सॉल्यूबल हो। अब जब ओर में सॉल्यूबल होगा, जो रिएजेंट आपने ऐड किया, तो ओर में जब सॉल्यूबल होगा तो वो तो सॉल्यूबल हो गया, तो सॉल्यूबल हो गया तो वो, और जो इम्प्योरिटीज है वो इस कंटेनर के नीचे क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज इस कंटेनर के नीचे बैठ जाएगा और जो सॉल्यूबल है वो सॉल्यूबल रहेगा उसमें, ये ऊपर रहेगा और ये इम्प्योरिटीज बैठ जाएगा। और उसके बाद आप उसको क्या करोगे, बॉक्साइट में कन्वर्ट करोगे। तो ये था हमारा बेयर्स प्रोसेस। तो चलिए नोट करिए फटाफट से, आगे देखते हैं। तो बॉक्साइट ओर का अगर हमको एक्सट्रैक्शन करना है, बॉक्साइट ओर का मेटलर्जी करना है, तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना पड़ेगा पहला स्टेप में, उसमें हम लीचिंग करते हैं। बट अगर आयरन का इम्प्योरिटी मिल रहा था तो अभी जस्ट हमने पढ़ा बेयर्स प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। बट अगर इम्प्योरिटी सिलिका मिले तो कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, तब हम सरपेक्स प्रोसेस का यूज करते हैं। तो बेसिकली सरपेक्स प्रोसेस कब इस्तेमाल करेंगे, जब सिलिका एज ए इम्प्योरिटी होगा, मेन इम्प्योरिटी, तो सरपेक्स प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। और सरपेक्स प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका बॉक्साइट ओर है उस बॉक्साइट ओर को हीट करते हैं N2 के साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो Al2O3 जो आपका बॉक्साइट ओर है उसको आप N2 के साथ हीट करते हो तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम का नाइट्राइड बनेगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब जो एल्युमिनियम का नाइट्राइड बना है उसमें तो पानी मिलाना है, तो वाटर जब आप मिक्स किए तो एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बना, AlOH का होल थ्राइस प्लस साथ में NH3 अमोनिया गैस बना। तो ये अमोनिया गैस बना। अब इसको क्या करिए, तो ये अमोनिया गैस जब बना तो ये तो एयर के साथ क्या मिक्स हो जाएगा, एयर के साथ चला जाएगा, खत्म हो जाएगा एयर के साथ अमोनिया गैस। बच क्या जाएगा, AlOH का होल थ्राइस। अब इस AlOH का होल थ्राइस को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो वहां से वाटर निकलेगा और हमको क्या मिल जाएगा, प्योर बॉक्साइट और प्योर Al2O3 मिल जाएगा। अब जो इम्प्योरिटी है, क्योंकि सरफेक्स प्रोसेस इस्तेमाल ही करते हैं सिलिका एज ए इम्प्योरिटी, तो आखिर सिलिका गया कहां। तो सिलिका एज ए इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिका एज ए इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम कोक के साथ अब हीट करेंगे। किसके साथ हीट करेंगे, कोक के साथ। तो जब आप कोक के साथ हीट करोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन, SiO2 का ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा, तो वो भी इवापोरेट, वो भी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और साथ में क्या मिल जाएगा आपको, सिलिकॉन।
अब इस सिलिकॉन जो SI मिला, सिलिकेट मिला, ये जो इम्प्योरिटीज है, जो SI मिला आपको, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो और मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण अब सिलिकॉन भी क्या करेगा, अब ये भी इवापोरेट कर जाएगा। अब दोनों का दोनों इवापोरेट कर गया तो फाइनली हमको क्या मिल गया, Al2O3, प्योर बॉक्साइट और मिल गया, राइट। तो ये था हमारा सरफेक्स प्रोसेस। अब आते हैं हॉल्स प्रोसेस। तो फिर से आइए एक बार, बेयर्स प्रोसेस कब यूज करते हैं, जब क्या इंप्योरिटी था, आयरन, आयरन एज ए इंप्योरिटी Fe2O3। सरफेक्स प्रोसेस कब यूज कर रहे थे, जब सिलिकेट एज ए इंप्योरिटी, और जब सरफेक्स कब यूज कर रहे थे, जब सिलिका एज ए इंप्योरिटी था। तो जब सिलिका एंड आयरन एज वेल एज दोनों होगा, तब आप कौन सा प्रोसेस यूज करोगे, जिसका नाम है हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स हर्नाल्ड प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस का नाम है। तो जब आपका सिलिका एज वेल एज आयरन दोनों सिग्निफिकेंट अमाउंट में इंप्योरिटी होगा, तब आप हॉल्स प्रोसेस यूज करेंगे। तो आइए हॉल्स प्रोसेस में क्या होता है। अब बॉक्साइट और यहां पे N2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ आपको क्या करना है, रिएक्ट कराना है। क्योंकि आप बेयर्स प्रोसेस में किसके साथ रिएक्ट कराते थे, NaOH के साथ, सरफेक्स में N2 के साथ, और हॉल्स प्रोसेस में Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। Na2CO3 के साथ ये S ब्लॉक का एलिमेंट का रिएक्शन है, तो एल्युमिनियम यहाँ +3 में है, तो ऐसा बनाइए कि ये +3 में आ जाए, Na+3O2-। तो ये S ब्लॉक का रिएक्शन है, आप कर लोगे तो क्या बन जाएगा, NaLO2 बन जाएगा, और ये सॉल्यूबल होगा। और देन ये जो सॉल्यूबल है फिर CO2 के साथ रिएक्ट कराओ और साथ में पानी को मिलाओ, तो एल्युमिनियम AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और आपको वहां से पानी ही तो फिर आज लास्ट में हटाना है आपको। तो वाटर को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे, तो जब AlOH का होल थ्राइस प्लस Na2CO3 निकल गया यहाँ से, तो AlOH का होल थ्राइस को फिर आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, Al2O3, और ये हमारा प्योर बॉक्साइट और मिल जाएगा हॉल्स प्रोसेस में, राइट। और इसमें सरफेक्स प्रोसेस में आप देखें कि यहाँ पे नाइट्रोजन बना, अमोनिया गैस बना, तो अमोनिया गैस कहाँ गया, एयर के साथ चला गया। तो वहां से आप फिर फर्दर इसको हीट किए तो हाइड्रोक्साइड यहाँ से वाटर निकला, तो Al2O3 मिल गया, प्योर बॉक्साइट और मिल गया। और यहाँ पर भी आप लास्ट में हीट किए तो प्योर बॉक्साइट और मिल गया। तो मेटलर्जी का जो मेटलर्जी चैप्टर हमारा है, आज थियोरेटिकली हर तरह का कॉन्सेप्ट जितना भी आपके सिलेबस में आपके लेवल पे था, वो सारा हमने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया। बस एक लास्ट लेक्चर अपन लोग ले लेंगे, बाकी हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर मेटलर्जी वाइंड अप हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट फॉर्म में ये फिनिश हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से फिनिश हो जाएगा। ओनली एक लेक्चर और बचा है, जिसमें अपन लोग करने वाले क्या करेंगे, उसमें जेईई मेंस, एडवांस, नीट एंड एम्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, ताकि पता तो लगे जो हम पढ़े हैं वो हमारे काम का है कि नहीं। तो हम जेईई मेन, एडवांस, नीट एंड एम्स का नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग क्वेश्चन करेंगे। हमारा ये चैप्टर थियोरेटिकली खत्म हो गया है, तो आप लोग पूरा इस चैप्टर को 2 बार 3 बार पढ़ के आइए। नेक्स्ट क्लास में हमारा सिर्फ क्वेश्चन चलेगा और आप तैयारी करके आइए, और आप लोग हमारे साथ उस क्लास में बनाएंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। चैनल को जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि इतना अमेजिंग लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो हर नीडी स्टूडेंट तक पहुंचाना आपका काम है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।